अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो क्लास 9th का हम छठा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और उसका आज हमने लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करना है। तो उसके अंदर हमने कंसंट्रेशंस को देखना है। कंसंट्रेशन और परसेंटेज के लिहाज से हम कुछ जो कंसेप्ट है हम अपने क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम कंसंट्रेशन के लिहाज से देखते हैं कि कंसंट्रेशन होती क्या है एक्चुअल में। पहले उसको हम डिफाइन करेंगे, देन उसकी इक्वेशन को समझेंगे और फिर एग्जाम्पल की मदद से उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पर 3 किस्म की डेफिनेशन लिख रखी है और 3 अलग अलग तरीके से लिख रखी है। तो हम तीनों डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, द अमाउंट, द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। द रेशो कहते हैं कि हम डिवाइड करेंगे, किस चीज़ को डिवाइड करना है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। कि हमने ऊपर क्या रखना है, नोमिनेटर में अमाउंट ऑफ सोल्यूट और डिनोमिनेटर में हमने रखना है अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर सोल्यूट रखेंगे, नीचे सोल्यूशन रखेंगे अमाउंट, तो फिर जो आएगा वो क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन बन के आती है वो कौन सी है, द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक है जी, मतलब सोल्यूशन के अंदर कितना जो पोर्शन उसका है, कितने परसेंटेज या कितनी मिकदार सोल्यूशन के लिहाज से सोल्यूट की है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन कह सकते हैं। अनदर डेफिनेशन जो है वो क्या आ सकती है, द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के लिहाज से हमने रेशो ली थी, और जो लास्ट वाली जो हम डेफिनेशन कर रहे हैं, द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के लिहाज से भी हम देख सकते हैं। मतलब ऊपर सोल्यूट रखें और नीचे हम सोल्यूशन भी रख सकते हैं और सॉल्वेंट भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अब इक्वेशन को बनाएंगे तो फिर वही बनेगी, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ऊपर वैसे का वैसे ही है और नीचे जो है अमाउंट ऑफ सोल्यूशन भी हो सकती है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकती है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को डिफाइन भी कर सकते हैं और साथ में उसकी इक्वेशन को भी देख सकते हैं। आगे जो है हमारे पास क्या आ जाते हैं, अनदर यूनिट जो परसेंटेज आ जाता है। कंसंट्रेशन का ही ये भी यूनिट है कि सोल्यूट कितना डिजॉल्व होगा सोल्यूशन के लिहाज से, वो हमने बताना है। तो परसेंटेज, अब परसेंट का मतलब होता है, सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब लिहाज से। तो 100 के लिहाज से कितना सोल्यूट मौजूद होगा ये हमने बताना है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है जी, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट या सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सब्सटेंस, यानी सॉल्वेंट या सोल्यूशन। ठीक है जी, मतलब ये जो कंपोनेंट है, अगर मैं यहां पर इसके साथ लिख दूं सोल्यूट, ठीक है जी, और सब्सटेंस के साथ मैं लिख दूं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही लिख देते हैं क्योंकि ज़्यादातर हम जो डील करेंगे वो सॉल्वेंट नहीं बल्कि सॉल्यूशन को ही डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हमने सॉल्यूशन ही लिख दिया है। ठीक है जी, सॉल्वेंट नहीं लिखा। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज। मतलब जो सोल्यूशन है उसका 100 पार्ट्स है, उसके अंदर से सोल्यूट कितने पार्ट्स है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी परसेंटेज कहेंगे। अब आगे हमारे पास कुछ परसेंटेजेस के टाइप्स है कि हम किस तरीके से परसेंटेज ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम सोल्यूट और जो सोल्यूशन है उसका हम किस तरीके से मेजर कर रहे हैं। ठीक है जी, सोल्यूट को हम मास या वॉल्यूम दोनों तरीके से मेजर कर सकते हैं और सोल्यूशन को भी हम क्या कर सकते हैं, मास और सोल्यूट दोनों तरीके मास और वॉल्यूम दोनों तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो सोल्यूशन को भी और सोल्यूट को भी जो मास और वॉल्यूम के लिहाज से मेजर कर रहे हैं, उसको मालूम कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से फिर हमने 4 टाइप्स बना दी है। तो सबसे पहली जो टाइप है वो क्या है हमारे पास, मास बाय मास वॉल्यूम, या परसेंटेज जो है मास बाय मास। ठीक है जी, तो परसेंटेज मास बाय मास क्या होगा कि मास ही ऊपर होना चाहिए और नीचे भी मास होना चाहिए। मतलब ऊपर अगर क्या है अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम्स के अंदर लेनी है और नीचे जो है हमारे पास नीचे क्या चीज़ है, सोल्यूशन है, क्योंकि हमने कहा था कि ज़्यादातर हम सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो नीचे क्या होगा, सोल्यूशन, और सोल्यूशन भी हमने क्या लेना है, मास यानी ग्राम्स में ही लेना है। ठीक है जी, तो क्या होगा कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात।
कि कितने ग्राम्स हमने सल्यूट के डाले हैं 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बनाने के लिए। तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज मास बाय मास। तो उसकी एग्जांपल कैसे दी है कि अगर फॉर एग्जांपल हम 10% मास बाय मास शुगर सोल्यूशन कहते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, मीन्स दैट कि जो 100 ग्राम हमने क्या बनाना है, सोल्यूशन बनाना है, उसके अंदर कितना शुगर लेना है, हमने 10 ग्राम लेना है। और 90 ग्राम जो है वो क्या होगा, फिर दूसरी चीज़ जैसे हम क्या कह देते हैं, वाटर कह देते हैं। तो 90 ग्राम वाटर लेंगे और 10 ग्राम शुगर लेंगे, और जो टोटल जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो 100 ग्राम हो जाएगा। तो 100 ग्राम के अंदर से 10 जो है हमारे पास क्या आ गया, सल्यूट आ गया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, मास ऑफ सल्यूट ओवर क्या आ जाएगा, हम दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक तो ये वाला है कि मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। दूसरा क्या है कि सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अगर मास मेजर करें 90 प्लस हम सल्यूट का जो है हमारे पास 10, ठीक है जी, 90 प्लस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हम मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं इस केस के अंदर। आगे वाले केसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो इसलिए उसमें हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो मास ऑफ सोल्यूशन के इक्वल होगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास परसेंटेज मास बाय मास, मतलब सोल्यूशन भी मास के अंदर, और हमारे पास जो सल्यूट लिया है हमने वो भी मास के ग्राम के अंदर होगा, मास के अंदर होगा। तो आगे है हमारे पास परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ऊपर वाली जो चीज़ है यानी जो सल्यूट है, ऊपर वाली चीज़ क्या होती है, सल्यूट होती है। तो सल्यूट को हमने ग्राम्स में लेना है, और नीचे जो वॉल्यूम हमने लेना है सोल्यूशन का, मतलब सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमने क्या लेना है, वॉल्यूम को लेना है। ठीक है जी। तो फिर क्या होगा कि जो सल्यूट के होंगे वो ग्राम्स होंगे, वो डिजॉल्व होंगे किसके अंदर, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन को हमने किस में लिया है, वॉल्यूम में लिया है। बटा में हमने क्या लिया था, सोल्यूशन था, तो वो वॉल्यूम के अंदर है। ठीक है जी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ग्राम्स ऑफ सल्यूट जो है डिजॉल्व होंगे किसके अंदर, हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर। जैसे हम कह देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि 10 जो परसेंट मास बाय वॉल्यूम जो है जो शुगर सोल्यूशन है उसके अंदर हम क्या कहेंगे कि जो 10 ग्राम जो है, अब ग्राम्स किसके लेने हैं, सल्यूट के, 10 ग्राम शुगर के हमने लिए हैं, और आगे जो सोल्यूशन बनाया है वो हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन बना दिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है मास ऑफ सल्यूट ऊपर आएगा और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमने डेफिनेशन से ही बना ली है। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने लिखा है, हमने सॉल्वेंट और सल्यूट को अलग अलग करके प्लस नहीं किया जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। मैंने कहा था कि जब दोनों चीज़ें ग्राम्स में होगी तो उनको ऐड कर सकते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट को। लेकिन एक चीज़ हमारे पास क्या है, ग्राम्स के अंदर सल्यूट, और सोल्यूशन बन रहा है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम के अंदर बन रहा है, तो हम दोनों चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते। सॉल्वेंट डेफिनेटली वॉल्यूम के अंदर होगा यानी सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो उसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास अगर हम देख लें तो वॉल्यूम ऊपर वाली चीज़ जो है वो क्या है, सल्यूट, ठीक है जी, और नीचे वाली चीज़ यानी मास जो है वो क्या है, सोल्यूशन है। मतलब सल्यूट जो हमने सेंटीमीटर क्यूब में लेना है और जो सोल्यूशन है वो ग्राम्स में लेना है, 100 ग्राम बनाना है। ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी। आप सिंपल इससे ही डेफिनेशन बना सकते हैं कि 100 ग्राम्स या 100 जो चीज़ मर्जी होगी, सोल्यूशन की हमने कितनी लेनी है, 100, क्योंकि परसेंटेज है ना, तो 100 पार्ट्स के अंदर हमने लेनी है। ठीक है जी। और फिर इसके लिहाज से हमने कर लेना है कि ऊपर वाली जो चीज़ है उसको हमने क्या करना है, डिजॉल्व करना है। वो क्या चीज़ है, अगर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर मास है तो ग्राम्स के अंदर। ठीक है जी। और नीचे वाली जो चीज़ है वो 100 होगी, चाहे वो मास है तो ग्राम्स होगी, और वॉल्यूम है तो वो क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब होगी। तो उसके लिहाज से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ईजी डेफिनेशन है, आप सिर्फ इस चीज़ को आप याद रख लें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सेंटीमीटर क्यूब हमने सल्यूट के लिए हैं और 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर हमने क्या किया है, डिजॉल्व किया है।
तो 10% जो वॉल्यूम बाय मास अल्कोहल सोल्यूशन जो होगा इन वाटर, उसको कैसे कहेंगे कि 10 जो है ना सेंटीमीटर क्यूब सल्यूट के हैं, और जो सोल्यूशन बनेगा वो 100 ग्राम किस चीज़ का बन जाएगा, टोटल सोल्यूशन बन जाएगा, इज डिजॉल्व इन अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो दैट टोटल जो वेट है वो सोल्यूशन का कितना बन गया है, 100 ग्राम बन गया, वही बन गया जो मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से हम डिफाइन से बनाएंगे, एग्जाम्पल से नहीं बनाते। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ओवर क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स आ गया 100 ग्राम वो जो है, और साथ में परसेंटेज वाला हमने 100 लगा दिया। क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद है जी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, ऊपर क्या है गया है वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम है, सल्यूट भी हमने सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, सोल्यूशन भी हमने सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, ठीक है जी। तो इट इज वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है जी। जैसे 30% जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है, अगर हम इसको देखें अल्कोहल को वाटर के अंदर, तो 30 सेंटीमीटर क्यूब को हमने किसके अंदर डाल दिया है, वाटर के अंदर डाल दिया है, ताकि आगे जो 100 सेंटीमीटर क्यूब का क्या बन जाए, हमारे पास सोल्यूशन बन जाए। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो भी क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, और 100 जो आ गया है वो परसेंटेज का आ गया है। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास कंसंट्रेशन हमने देखा, फिर उसका आगे एक और जो है ना कंसंट्रेशन की टाइप आ गई थी। हमारे पास कंसंट्रेशन की बहुत सी टाइप्स होती हैं, जैसे परसेंटेज है, पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन, फिर उसके बाद मोलैरिटी आ जाती है, मोलैलिटी आ जाती है, नॉर्मेलिटी आ जाती है, बहुत सी जो टाइप्स हैं वो कंसंट्रेशन की होती है। यहाँ पर हमने सिर्फ परसेंटेज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमने 6 चैप्टर का आगे जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।